माँ, भाभी भी तो इंसान हैं। नेहा थकी हारी ऑफिस से घर आई तो हाथ मुंह धोकर सबसे पहले रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाकर सासू माँ को दी और मोहित के लिए ढककर रख दी। मोहित थोड़ा देर आराम करने के बाद ही चाय पीते थे। बहू, तू कितनी अच्छी चाय बनाती है। पता है, सुबह से सिर दर्द कर रहा था, चाय से ठीक हो गया। मोहित को थोड़ा आराम करने देना, बेचारा थक गया होगा, कितना काम करता है। सासू माँ ने मक्खन लगाने के साथ साथ निर्देश भी दे दिए। नेहा यही बात पिछले 10 वर्षों से सुनती आ रही थी। उसे ये सब सुनने की आदत पड़ चुकी थी। उसका रोज का काम था ऑफिस से आते ही पहले चाय बनाना और सासू माँ की प्यारी बातें सुनना। आज करीब 2 साल बाद उसकी ननद मधु आई हुई थी। ऑफिस की वजह से उन्हें भी छुट्टी नहीं मिलती। नेहा ने मधु को भी चाय दी। सबने साथ में बैठकर चाय पी। भाभी, भैया साथ में चाय नहीं पीते? चुप कर, वो अभी थक कर आया है, उठेगा तो पी लेगा, सासू माँ ने मधु से कहा। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि थकने का अधिकार भी ईश्वर ने इन पुरुषों को ही दिया है। मैं तो जैसे मशीन हूँ, मुझे तो थकान होती ही नहीं। सासू माँ कभी किसी भी काम में ना तो खुद मदद करती, ना ही मोहित को करने देती। ऑफिस से आकर ही नेहा जल्दी जल्दी सभी काम करती। नेहा का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता और रात को 10 बजे ख़त्म होता। नहाना धोना, पूजा पाठ, बच्चों को स्कूल भेजना, बीच बीच में सासू माँ और मोहित को 2 समय की चाय देना, मशीन से कपड़े निकालकर छत पर डालना, अपने और मोहित का टिफ़िन तैयार करना, दिन के लिए दाल बनाना और सासू माँ के लिए नाश्ता बनाकर हॉट केस में रख देना, ऑफिस से आकर सबको चाय देना, बच्चों को होमवर्क कराना, सब्जी काटना, खाना बनाना, रसोई साफ करना और अगले दिन की तैयारी करते करते 10 बज ही जाते थे। अन्य कामों के लिए बाई थी जो झाड़ू पोछा और बर्तन करके जाती थी। वो तो नेहा नौकरी करती थी, इसीलिए सासू माँ ने काम वाली के लिए मना नहीं किया। वो तो यही कहती थी, अब मेरे आराम करने के दिन हैं, मैंने अपने समय में बहुत काम किया है। वो तो उस विचारधारा की थी कि बहुओं को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नेहा भी यही सोचकर चुप रहती कि बुढ़ापे में ऐसा ही होता होगा, हम भी तो कल को बूढ़े होंगे। मधु नेहा की व्यस्तता और अपनी माँ को भी देख रही थी। उसने एक चाल चली और माँ से बोली, माँ, जब भी मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ तो मैं आते ही रसोई में चाय बनाकर सभी को चाय देती हूँ। क्यों, तेरी सास और दामाद जी तेरी मदद नहीं करते? माँ गुस्से से बोली, माँ वो तो थक जाते हैं ना, और सासू माँ को काम करने की आदत नहीं है। मधु भोला सा चेहरा बनाकर बोली, क्यों, तू नहीं थकती क्या? तू भी तो इंसान है। यही बात तो भाभी के साथ भी लागू होनी चाहिए। मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि आप हर काम में भैया को मना कर देती हो। भैया भाभी दोनों ही ऑफिस से थक कर ही आते हैं, लेकिन आप हमेशा यही कहती हो कि मोहित थक कर आया है। ये गलत है माँ, भाभी भी तो इंसान है। आप उनकी मदद करो या ना करो, लेकिन बातों से तो उनकी हमदर्द बनी रहो। मेरे घर में सभी मेरी मदद करते हैं, तभी तो मैं नौकरी कर पाती हूँ। मैंने तो बस यूं ही कह दिया। सासू माँ को अब एहसास हुआ कि वो हर बात में मोहित की ही तरफदारी करती थी। बहू कहती कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे थकान नहीं होती होगी। तूने मेरी आंखें खोल दी मधु। बेटे के प्यार में मैं भूल गई थी कि बहू भी किसी की बेटी है। उसे भी आराम करने का उतना ही अधिकार है जितना बेटे और बेटी को। नेहा उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत सुकून मिला कि मधु मेरे मन की बात समझती है। मैं तो उसे ननद समझ रही थी, लेकिन वो तो मेरी बहन निकली। प्यार भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, चलो खाना तैयार है, आ जाओ सभी लोग। मोहित उठा और नेहा की मदद करने रसोई की ओर चला गया। मधु और सासू माँ मुस्कुरा उठे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।